प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ। तेलंगाना के जगत्याल में राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर कहा, विपक्ष की पूरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। कहा, 29 अप्रैल तक बनवा सकते हैं नए वोटर कार्ड। और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की तैयारी। दिल्ली में लगा स्टार्टअप महाकुंभ। देश विदेश से हजारों प्रेरक ले रहे हैं हिस्सा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगत्याल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन ईडी अलायंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुंबई में रविवार को ही इंडिया की जनसभा में राहुल गांधी के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शक्ति के खिलाफ लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश की शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त है और ये चुनाव उसी की रक्षा के लिए हैं। घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके लिए ये सभी प्रदेशों के प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सभी नियंत्रण एजेंसियों को पैनी नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। मिसयूज ऑफ मनी हम नहीं होने देंगे। फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, वॉट एवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, ऑल एजेंसीज, इनकम टैक्स, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड्स, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है, कैश और मनी जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, पॉलिटिकल फाइनेंस। उन्होंने ईवीएम पर दलों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर तथ्यों के साथ कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब दिया। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, तो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कहा कि हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। इस बार हरियाणा में 1,99,38,247 मतदाता चुनाव में भागीदारी के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमें मतदाताओं को प्रोत्साहित कर 70% से अधिक मतदान करवाने का लक्ष्य है। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को तुरंत हमारे संज्ञान में लाएं। उन्होंने कहा कि एमसीसी के उल्लंघन की शिकायत के लिए सी विजिल ऐप के जरिए भेज सकते हैं। उन्होंने हरियाणा के सभी नागरिकों को सी विजिल ऐप डाउनलोड करवाने की भी अपील की। साथ ही कहा कि नेशनल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। चुनाव के दौरान इनका इस्तेमाल बड़ा अहम साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि चुनावों की अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी और 25 मई को मतदान होगा। 6 मई तक नामांकन किया जा सकता है और 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतगणना 4 जून को होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब से मतदाता सूची से नाम कटवाने का कार्य नहीं होगा, जबकि वोट बनवाने का कार्य 6 मई 2024 तक चलेगा। 29 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2024
और 7 मई को स्क्रूटनी होगी और 9 मई को विड्रॉल की लास्ट डेट है और पोल 25 मई को और मतगणना 4 जून को है। वोट बनवाने का अभी भी मौका है, मतलब कि जिस दिन लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 6 मई 2024, 6 मई 2024 तक वोट बनाने का काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हर जिले में नियंत्रण कक्ष बन चुके हैं और टोल फ्री नंबर 1950 भी जारी किया गया है। हर जिले में कल राजनीतिक दलों की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद कोई नई घोषणा नहीं की जा सकती, पर शुरू किए गए काम जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 85 साल से ज्यादा उम्र के 2,64,760 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर मतदान कर सकेंगे। इस बार 18 से 19 वर्ष के 3,65,504 युवा पहली बार मतदान करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से हरियाणा राजभवन में पंजाब विश्वविद्यालय की वॉलीबॉल टीम के प्रतिभावान खिलाड़ी अविनाश वर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की। अविनाश वर्मा ने राज्यपाल को पिछले महीने 25 से 28 फरवरी तक असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उनकी टीम द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल व अन्य उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए राज्यपाल ने अविनाश वर्मा को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राज्यपाल ने हरियाणा में अविनाश वर्मा तथा राजभवन हरियाणा में कार्यरत उनके पिता मोतीराम वर्मा से संवाद करते हुए अविनाश के कुशलक्षेम जाना तथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें तथा उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है। खेल व्यक्ति को अनुशासन एवं आपसी सद्भाव सिखाता है। राज्यपाल ने कहा कि खेल प्रतियोगिता खिलाड़ियों में राष्ट्रीय एकता एवं एकजुटता की भावना का विकास करती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को अपनी दक्षता और क्षमता सिद्ध करने का अवसर तो मिलता ही है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिवन सी ने पंजाब राज्य के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव प्रोग्राम जारी कर दिया है। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मतदान के लिए गजट नोटिफिकेशन 7 मई 2024 को जारी किया जाना तय हुआ है। नामांकनों के लिए अंतिम तारीख 14 मई निर्धारित की गई है, जबकि नामांकनों की पड़ताल 15 मई को होगी। उम्मीदवार 17 मई तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। पंजाब में 1 जून को वोटें पड़ेंगी, जबकि पंजाब समेत पूरे देश में 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। मतदान के मुकम्मल होने की अंतिम तारीख 6 जून है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंजाब राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव के साथ लागू कर दी गई है। ये आदर्श चुनाव संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक पार्टियों, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी लागू होंगी। चुनाव आचार संहिता संबंधी मैनुअल की कॉपी भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतें मुख्य सचिव के द्वारा सभी विभागों के मुखियों, पंजाब के सभी बोर्डों, कॉरपोरेशनों और अथॉरिटियों के चेयरमैनों और मैनेजिंग डायरेक्टरों को भेज दी गई हैं, जिससे इनकी यथावत और सख्ती के साथ पालना की जा सके। लोकसभा के लिए आम चुनाव के ऐलान के बाद पंजाब के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि पंजाब पुलिस स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 7वें और आखिरी पड़ाव के दौरान 1 जून को होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फील्ड अफसरों को पुलिस बल का ऑडिट करने के लिए कहा गया है और मतदान के दौरान 75% पुलिस बल तैनात किया गया है। आम लोगों में विश्वास पैदा करने के साथ साथ राज्य के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बल CAPF की 25 कंपनियां संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं। इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 5, सीमा सुरक्षा बल की 15 और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की 5 कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश भी भेज दिए गए हैं। वॉर डेकोरेटेड इंडिया के परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे सर्वोच्च युद्ध अलंकृत वीरता पुरस्कार के विजेताओं का त्रिवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन व पुनर्मिलन समारोह पंचकुला के बसंतर गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल GS सिहोटा ने बताया कि 17 वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के अलावा 2 विक्टोरिया क्रॉस विजेता के परिजनों
और 5 महावीर चक्र प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आर्मी कमांडर ने वेटरन पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया और युद्ध से सुशोभित भारत विजेताओं को हर संभव मदद और सहयोग प्रदान करने के लिए भरोसा दिलाया। जो कि विक्टोरिया क्रॉस हैं और उसके बाद उनको एमवीसी मिला है जे.एन.के में। उनकी अमरजीत कौर उनकी डॉटर है जो आज आई थी। इसके अलावा एक सूबेदार राम स्वरूप सिंह हैं फर्स्ट पंजाब के, उनका जो ग्रैंडसन है वो विक्टोरिया क्रॉस लेके आया था। उनके पास उनके मेडल्स थे। रिसालदार बाबू राम जो कि कैवलरी के थे और उनका ग्रैंडसन धनकर वो भी विक्टोरिया क्रॉस लेके आया था। दूसरे विश्व युद्ध के सैनिक सूबेदार राम स्वरूप सिंह के पोते रिपुदमन सिंह ने बताया कि उनके दादा सूबेदार राम स्वरूप 12 अप्रैल 1937 को प्रथम पंजाब रेजिमेंट के झेलम ग्रुप में भर्ती हुए थे। उन्हें 25 अक्टूबर 1944 को अदम्य साहस और असाधारण सेवा के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। में उसमें भर्ती हो गए। 25 अक्टूबर 1944 को बर्मा की लड़ाई में इन्हें जापान के खिलाफ मुहिम में ये शहीद हो गए। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी, इसमें 5510 कैजुअलिटी हुई। इनको मरणोपरांत दिल्ली के भारत मंडपम में आज से स्टार्टअप्स महाकुंभ शुरू हो गया है। देश में पहली बार स्टार्टअप्स को लेकर अपने बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने के साथ ही आर्थिक विकास को भी गति मिल सकेगी। यह कार्यक्रम 20 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं। इनमें AI, B2B, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक विशेष पवेलियन शामिल हैं। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र का देश है और नए स्टार्टअप की इस सूची में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने की उम्मीद है। इस स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्व स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के भाग लेने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना के स्टेशनरों कमांडरों की कार्यशाला का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार उद्घाटन और समापन पर अपना भाषण देंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 100 से अधिक स्टेशन कमांडर, यूनिट प्रमुख, इसके साथ ही प्रमुख कमांडिंग अधिकारी शामिल होंगे। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और देश भर में फैसे सभी नौसैनिक स्टेशनों के समग्र प्रशासन में सुधार के लिए मंथन करेंगे। नौसेना कर्मचारियों और स्टेशन कमांडरों द्वारा पेशेवर प्रस्तुति दी जाएगी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।